नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं सुंदरकांड के बारे में कुछ आपको गुण रहस्य बताने जा रही हूँ कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है। 7 कांडों में सुंदरकांड को क्यों सुंदरकांड कहा गया है। सुंदरकांड शुरुआत में आप देखिए कि हनुमान जी किस उद्देश्य से सीता को ढूंढने निकले। समुद्र लागने के लिए सबने उनके बल को कहा कि आप इतने बलशाली हैं, और समुद्र को जब उन्होंने सब लोगों ने जामवंत ने उनके बल को याद दिलाया तो हनुमान जी कितने लोगों का उद्धार किया। हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो सुरसा का उन्होंने उद्धार किया, जो सांपों की माता थी, सुरसा नाम अहिन की माता। फिर उसने और आगे गए तो एक राक्षसी मिली जो ऊपर उड़ते लोगों की परछाई पकड़ करके अपने वश में करके पकड़ के अपना ग्रास आहार बनाती थी। फिर और गए जब उन्होंने पेड़ पे चढ़ के वहाँ देखा कि लंका का साम्राज्य देखा, लंका की सुंदरता उसने देखी, हनुमान जी ने देखा। फिर जब द्वार पे पहुँचे सूक्ष्म रूप धर के तो लंकिनी को उन्होंने देखा। लंकिनी वो रावण के द्वार की पहरेदारी करती थी, उसके आदेश के बिना कोई लंका में प्रवेश नहीं करता था। वो बहुत बलशाली और बहुत ही उसको वरदान मिला था कि उसके आदेश के बिना कोई नहीं जा। और उस वरदान में उसको ये भी ब्रह्मा ने कहा था, जब रावण को वरदान दिया था और इसको लंका के द्वार पे रक्षा के लिए खड़ा किया था, उस समय उसने ये भी वरदान दिया था कि जिस दिन इस लंकिनी को एक वानर मारेगा, उसके प्रहार से ये धरती पे गिर पड़ेगी और इसका अंत हो जाएगा। उसी दिन आपके राक्षस कुल का विनाश होगा, लंका का विनाश निश्चित होगा। तो रावण को ये जानकारी होने के बाद भी वो सचेत नहीं हुआ, क्योंकि उसका विनाश लिखा हुआ था। तो विनाश और ग्रह अपनी ओर आदमी को खींचते हैं, वो अच्छा करने को मना किया करते हैं। इसलिए जो अच्छाइयाँ हो उसको पकड़ के चलना चाहिए। ये हमारा सुंदरकांड बताता है कि पहले ही रावण को समझ में आ जाता, एक ही बात से, एक ही गलती से वो समझ जाता कि एक भगवान ने इंगित किया, उसको बताया कि देखिए पहला ही पड़ाव से आप जब एक सीढ़ी को अच्छा बना लेंगे तो दूसरी सीढ़ी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए पहला ही पड़ाव आपका, आप कहते नहीं, एक कहावत है कि उंगली पकड़े तो पहुंचा पकड़ गए, तो उंगली ही आप ना पकड़ने दीजिए तो आपका विनाश नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें रामायण में ऐसी सुंदरकांड में बातें हैं जिसको आप पालन करेंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। इसमें सारी जीवन की कूटनीति भी है कि आपको कहाँ कैसा करना चाहिए, ये सब बातें भी हैं। फिर उसके बाद लंका में प्रवेश किया हनुमान ने। फिर देखा जब लंकिनी को मार लिया, उसका उद्धार हो गया। वो हाथ जोड़ करके बोली कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम के दूता। उसने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मैंने आज राम के दूत को देखा, उसकी मुक्ति हुई। ये हनुमान जी ने देखिए नारियों को कितना कल्याण किया। ये सब राक्षसी नारियां थी जो हनुमान जी से मरने के बाद वो मुक्त हुई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने देखा ऐसे सूक्ष्म धर के वो लंका में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राम राम की ध्वनि आ रही है, 9 तुलसी का वृंद लगा हुआ है, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। तो वो समझ गए कोई यहाँ संत व्यक्ति रहता है। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा उनको लगा कि राम राम की ध्वनि आ रही, कि कोई सज्जन व्यक्ति है जो यहाँ रहता है। तो विभीषण से जब मिले तो विभीषण ने समझ लिया, विभीषण ने जान लिया कि ये राम के दूत है। उन्होंने अपना परिचय बताया। उसने बताया कि मैं रावण का भाई हूँ और मैं यहाँ पे दांतों में जीभ जैसे रहती है वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा राम नाम ही मेरी पूजा है, मैं उनको निरंतर जपता रहता हूँ। तो ये सब बातें जब उसने बताई तो उनको धीरज हो गया हनुमान जी को। हनुमान जी के चरणों पे वो गिर गए। तब से उनको पता हो गया कि बिनु सत्संग, आपके जब संत की आपके जीवन में संत आने लगे, आपको अच्छे लोग मिलने लगे, तो आपका कल्याण होना निश्चित होता है। जब उन्होंने देखा
कि इसकी इतना बड़ा साम्राज्य है रावण का, और सब राक्षस लोग, राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर है। तो उनके मन में विचार आया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। उसने सोचा इस लंका में कहाँ ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति होगा जो इस तरह की राम राम की ध्वनि हो रही है, और उसके यहाँ ऐसे राम राम का तुलसी का वृक्ष है। तो उसने कुछ ऐसे संकेत हनुमान जी ने देखा, तो कहा उनके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे हैं। उसी समय विभीषण राम राम कह के जगे और उनके हृदय हर्ष से भर उठा। तो और फिर विप्र रूप बना करके उनके पास आए, और फिर विभीषण समझ गए, उनको प्रणाम किया और उनकी हालचाल के बारे में पूछा। फिर उसके बाद हनुमंत ने अपनी सारी कथा उनको सुनाई, किस लिए किस उद्देश्य से मैं आया हूँ यहाँ पे, सीता माता को रावण ने हर लिया, ये सारी बातें उन्होंने, हनुमान जी ने रामचंद्र की सारी कथा सुनाई और अपने उद्देश्य को बताया विभीषण को कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि दोनों का वार्तालाप हुआ, तो दोनों संत मिले। तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दस नहीं महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। मेरा भाग्य कितना प्रबल होगा, किस दिन मैं भगवान, उसने विभीषण ने कहा कि हे पवन सुत, मेरी रहनी, मैं किस प्रकार के रहता हूँ, ये आप इसको जानिए कि मेरी किस प्रकार से मैं यहाँ पे हूँ। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस प्रकार मैं यहाँ पे रहता हूँ। मुझे अनाथ जानकर रघुकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी कभी मुझे कृपा करेंगे मेरे ऊपर। उसने हनुमान जी से ये बात हाथ जोड़ के कही। तो तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उसने हनुमान जी से कहा कि मेरा तामसी, मैं राक्षस कुल का हूँ, राक्षस कुल का मेरा शरीर होने मैं हूँ, और साधना तो कुछ बनता ही नहीं है। मेरे मन में रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, मैं उनको ही जानता हूँ। और हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आपको अच्छे व्यक्तियों का संगत अगर मिले, अच्छे व्यक्ति आपको मिलने लगे, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। जो रघुवीर अनुग्रह हो कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा रघु सेवक पर प्रीति। हे रघुवीर, जब श्री रघुवीर जी की कृपा होती है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिया। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। आप किसी भी स्थान पे प्रभु को नाम जप रहे हैं, तो वो उनकी दृष्टि, क्योंकि सहस्र नेत्र से प्रभु सबको देखते रहते हैं, कण कण में उनका वास होता है। आप किसी भी जगह पे बैठ के प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि आप पे जरूर पड़ेगी, क्योंकि जब जब आप नाम पुकारेंगे, किसी का भी आप नाम पुकारेंगे, वो व्यक्ति कभी ना कभी आपके बारे में सुनेगा ही। उसी प्रकार ईश्वर है, उनका जब आप स्मरण करेंगे उनको नामों का, तो आपके लिए जरूर आप कुछ ना कुछ वो सुनेंगे। तो इसी तरह रावण के बारे में उन्होंने बताया, और वो धन्य हुआ, राम के दूत को पाकर वो धन्य हुआ। तो उसने बताया कि सीता को मेरे भाई ने हर लिया है, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो ये सब चीज़ें उसने सारी बातें हनुमान जी को बताई। तो हनुमान जी को काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि कहाँ क्या है। तो वाटिका वाटिका में गए, तो सीता को उन्होंने देखा कि सीता जी एकदम एकदम दुबली हो गई हैं, एकदम पतली हो गई हैं। वो इतनी मलिन हो गई हैं, उनकी एक चोटी है, और इतना दिन भर राम राम का जाप जपती रहती हैं। तो ये सब उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा, और सीता को जब देखा तो उनके नेत्रों में आंसू बहने लगा, आंसू बहने लगा। फिर इतना दुखी हुए। फिर उसी समय रावण आया। रावण ने सीता को कहा, सीता को भय किया, भयभीत किया। ये सब देख रहे थे पेड़ के ऊपर बैठ के हनुमान जी। सीता तय मम कृत अपमाना, रावण ने कहा,
सीता तै मम कृत अपमाना, कटियहु तब सिर कठिन कृपाना। नाहि त सपदि मान मम बानी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। सीता से बोला कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान, और हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो सीता ने उसको इतनी दर्दनाक बात कही थी, उसके मन को कष्ट पहुंचा। उसने कहा कि आप जो हैं, आप ही सुन। वो खद्दोत कहा, जैसे जुगनू होता है, हमारे रामचंद्र जी भानु सूर्य के समान है और आप एक जुगनू के समान है। तो इस तरह अपमान देख के वो बहुत खिसिया गया। आपो ही सुन खद्दोत सम, रामई भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी, बोला अति खिसियान। उसने इतना बड़ा अपमान देख करके सीता के मुंह से कहा, सीता के मुंह से इतना बड़ा अपमान सुन के वो क्रोधित हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो सीता को अपने चंद्रहास खड्ग से मारने के लिए उद्धत हुआ। कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हें अभी मैं मार दूंगा। तो इस प्रकार का अपमान झेल करके रावण क्रोधित हो गया, लेकिन सीता ने उसका अपमान किया। और सीता इतनी पतिव्रता थी, वो 24 घंटा राम का स्मरण करती थी। और ये सब बैठ करके हनुमान जी सब देख रहे थे। सीता का दुख उन्होंने देखा कि कैसे सीता इतनी दुखी हैं। वो जब बैठ के ऊपर से देख रहे थे, तो फिर त्रिजटा उनको समझा रही थी कि फिर रावण चला गया तो त्रिजटा जो है उनको समझाई। बहुत दुखी हुई, इतना रो रही थी सीता, तो बहुत विलाप कर रही थी। तो त्रिजटा ने उनको समझाया और कहा कि मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा है कि रावण का विनाश हो रहा है। रावण गधे पे सवार होकर के, उसके सिर मुंडे हुए हैं और उसको हजारों भुजाएं, उसकी सब मुंडे सिर हैं, 20 भुजाएं उसकी कटी हुई हैं। ऐसे अपशगुन में ऐसे मैंने सपने देखे हैं। ये 4 दिनों में, कुछ दिनों में ये सपना सही होने लगेगा। तो सीता को ये सपना बताने के बाद फिर उसने त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगिनी तैमोरी। जब ये सपना बताया, गले से लगाया त्रिजटा ने सीता को, तो सीता ने कहा कि माता, ये विपत्ति में आप मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो गया है, मेरा विरह बहुत असह्य हो गया है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो सीता ने उन्हें हाथ जो गले लगा के त्रिजटा ने कहा, और त्रिजटा से उन्हें बोली कि आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने तो श्रवण सूल सम बानी। काठ ला करके, लकड़ी ला करके माता चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। कि उन्होंने कहा कि मैं जलना चाहती हूँ। काठी आनी काठ चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि सहाई। मतलब इतना उनको दुख हो गया कि सुनत वचन पद गही समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिना अनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। वो सीता ने कहा कि अब मेरा दुख मैं सह नहीं पा रही हूँ। उसी समय सीता ने कहा कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवर न आवत एक उतारा। उन्होंने आग को बुलाया कि हे विधाता, आज विधाता भी मुझसे प्रतिकूल हो चुका है और ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं। यह पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ रहा है जिसको मैं जल जाऊं। उन्होंने इतना उनको पीड़ा हुई। तो ये सब सुंदरकांड में देखिए ऐसे मार्मिक है कि आदमी असह पीड़ा हो जाता है तो भगवान उनको जरूर देते हैं। तो उसी समय देखिए ये सब
सुनती रहीं। ये सब सुन रहे थे हनुमान जी। तो चंद्र पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानो मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। चंद्रमा से वो आग मांग रही थी कि मैं जल जाऊं। फिर अशोक वृक्ष से उन्होंने विनती करी कि मेरा शोक हर ले, और अपना अशोक मेरा मेरा शोक हर करके। अशोक के वृक्ष को इसीलिए महत्व दिया गया है कि वो शोक हरता है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष को कहा कि हे वृक्ष, आप मेरी करुणा को, मेरे दुख को समझिए। नूतन किसले नयन समाना, देहि अगिन जिनि जनि करहि निदाना, देखी परम विरहा कुल सीता, सो छन कपिहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोपल पत्ते, सीता जी कह रही हैं, अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह योग का अंत मत कर, मेरा विरह रोग का अंत कर, और मुझे अग्नि दे दे इन कोपलों से। तो विरह सीता का इतना, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता सीमा तक पहुंच गया। उनका विरह इतना ज्यादा हो गया कि सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी इतने दुखी हुए, इतना कष्ट देख के सीता को। उन्होंने कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहो। तब उन्होंने मुद्रिका उसी समय सीता के सामने डाल दी। तो सीता ने मुद्रिका देखी, सीता को बहुत हर्षित हुई। सीता ने उसको देख के इतने खुश हुई कि जैसे लगता है जनु अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया हो। वो अंगार मांग रही थी अपने जलने के लिए अशोक वृक्ष से। तो जैसे ही अंगूठी आई तो सीता ने सोचा जैसे कोई अग्नि मेरे पास आ गई हो, अब मैं जल जाऊंगी। इतनी हर्षित हुई, उठ करके उसको हाथों में ले लिया और कहा, यह तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर अंगूठी को देखा। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला गई। वो व्याकुल हो गई कि अरे राम नाम का कहाँ से ये अंगूठी आई। वो इधर उधर देखने लगी। तब जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी चीज बन नहीं सकती। तो अंगूठी बनाई नहीं जा सकती माया से, क्योंकि राम तो अजय हैं, परम ब्रह्म है। सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार वो कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले और रामचंद्र गुण बरने लगा। वो वहीं अशोक वाटिका में चढ़ के रामचंद्र जी के भजन गाने लगे। सुनई सीता कर दुख भागा। उस समय सीता के सारे दुख भाग गए। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा बताई। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता का दुख भाग गया। वे कान मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा उनको सुनाई। कैसे वानर लंका तक आई, कैसे आपके पास मैं आया, ये सब चीजें सब उन्होंने पूरी कथा सीता को सुनाई। सीता को इतना भरोसा हुआ, इतना खुशी हुई। फिर उसके बाद सारी बातें बताने के बाद उन्होंने कहा कि माता मुझे भूख लगी है, मैं कुछ भोजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे फल हैं, लेकिन वहाँ राक्षसों का झुंड है, वो आपको कष्ट दे सकता है। तो ये सब चीज़ें सीता ने बताई। फिर उसने जब अशोक वाटिका गए, अशोक वाटिका में भी सब उनकी लड़ाई हुई। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार को मारे। फिर मेघनाथ आया, वो ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद नागपाश में हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी को बांधने हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र का सम्मान किया और उनमें बंध गए। फिर दिखाया कि देखिए अपने वीरता का ईश्वर के सामने कभी दिखाना नहीं चाहिए। ब्रह्मास्त्र देखते ही हनुमान जी झुक गए और वो रावण के पास गया। तो रावण के पास लेके सब उनको गए। तो रावण ने
उसको देखा, वानर के रूप में देखा कि ये वानर है, ये क्या कर लेगा। तो उसने रावण से कहा कि तुम्हारी सारी मैं करतूत जानता हूँ। बाली ने तुम्हें 6 महीने अपने उसमें बाह में रखा था। तो उसको ऐसे बातें कही रावण को, तो वो बहुत कष्ट में उसको हुआ। कपि के ममता पूछ बस उसने कहा कि सब लोग कहे कि क्या कहा जाए, इस बंदर को क्या करा जाए। तो कहे कि मारने के लिए, जब ये बातें उसको मन में कष्ट होने वाली बात जब रावण से उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कितने बलशाली हो। तो वो खिसिया गया। मृत्यु निकट आई अब, तो ही बोला तेरी मृत्यु आ गई है, जो इस तरह के तू बात कह रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सब वार्तालाप होता रहा। वो उसने अपमान किया कि मैं जानता हूँ तुम कितने वो हो, ऐसी बातें, कई बातें हुई कि रावण बहुत गुस्सा क्रोधित हो गया। उसने कहा इसकी पूंछ पे मारने दौड़ा। तो सब लोगों ने उन्हें समझाया कि इनके वानर को, इनकी पूंछ में सबसे प्रेम होता है, इनकी पूंछ जला दी जाए। तो पूंछ जलाई गई। तो पूंछ जानते हैं कि कितने नगर के जितने वस्त्र, घी, तेल सब खत्म हो गए थे। उनकी पूंछ पे जलाई, तो वो पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जला डाला। फिर अपने पूंछ को समुद्र में बुझा करके, अग्नि को बुझा करके सीता के सामने जाके प्रकट हुए और कहा, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार कर दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। तो हनुमान जी ने माता से कहा कि मैं तो राम के लिए, राम के पास से एक अंगूठी लाया था, आपको दिया तो आप पहचान गई कि मैं राम का दूत हूँ। उसी तरह आपसे मैंने मिला, ये कैसे जानेंगे रामचंद्र जी। तो कुछ मुझे आप अपना चिन्ह, कुछ निशानी दे दीजिए जय हनुमान, जिससे मैं रामचंद्र जी से कह सकूं कि मैं कुछ आपका प्रमाण दे सकूं कि मैं आपसे मिल के आया हूं। तो सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार करके उनको दे दी। तो वो प्रेम से उस चूड़ामणि को लेके बहुत वेग से समुद्र पार करके, लंका को पार करके वो राम जी के पास आए। तो हनुमान जी को देख करके जब वो आए, तो जनक सुतहि समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सुरनाई गई, कपि गवनु राम पहिजीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दे करके, नयन कमलों में सिर नया नमा कर श्री राम जी के पास गगन में पास गए। तो चलत महाधुनि गर्जिज भारी, इतनी तेज उनका अट्ठास हुआ हनुमान जी का कि सारी जो महाधुनि, इतनी तेज गर्जना थी कि राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं, उनके गर्भ गिर गए और समुद्र लाग करके इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। अपने अट्टहास, इतना उनके वेग हो गया। रामचंद्र जी का आशीर्वाद लिया, फिर सीता का आशीर्वाद, सीता के दुखों को दूर करके सीता का महा आशीर्वाद लेकर के वो और बली हो गए। जब शिव शक्ति दोनों मिल गई, रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद उनके पास था, जब सीता की शक्ति भी उनके पास आ गई, तो हनुमान जी महाबलशाली हो गए। उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि ब्रह्मांड पूरा गूंज गया। तो इतना बड़े हनुमान जी थे कि हर से सब लोग जब इधर आए तो सब बानर उनको देख के हर्षित हुए। और इस प्रकार उन लोगों को हर्ष हुआ कि उनका ऐसा सुख मिला कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। उनके मन में इतनी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जान गए कि इतनी खुशी और इतना गर्जना हो रही है, जरूर रामचंद्र जी का काज पूरा हो गया। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। जिस प्रकार मछली तड़पती रहती उसे पानी मिल जाता है, उसी प्रकार हनुमान को पा करके सारे लोग इस तरह खुश हो गए। तो फिर वो रामचंद्र जी के पास गए, फिर रामचंद्र जी से गए। रामचंद्र जी से सब लोगों ने कहा, नाथ काजू कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सब लोग ने कहा कि हे नाथ, हनुमान जी ने राम का काज कर लिया है और सभी कपिनों के प्राण बच गए, वानरों के प्राण बच गए। सुग्रीव जी हनुमान से मिले और सब वानरों के समेत हनुमान जी के पास गए
और प्रीत समेत सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ सब, कुशल देख पदगंज। दया की राशि श्री रामचंद्र जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। तो जब फिर मिले, फिर अपने पास बैठा करके हनुमान जी को रामचंद्र जी प्रेम से गले लगाए और फिर उन्होंने पूछी, सीता जी के बारे में पूछी। तो हनुमान जी ने कहा कि हर्षित होकर हनुमान जी फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की किस प्रकार रक्षा करती है। तो हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण कहाँ से फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। 24 घंटे आपका ही स्मरण करती हैं, आपका कपाट हर समय रहता है, तो वो किस रास्ते से जाए। उन्होंने कहा कि मुझे चलते समय सीता जी ने चूड़ामणि दी। तो उन्होंने देखा, हर्षित हुए, दोनों नेत्रों से उन्होंने जल भराया, रामचंद्र जी रोने लगे और उनको अश्रुपात हो गया। सीता के दुख को देख करके उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी ऐसी बात राम को बताया, अनुज समेत कहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ मोहि त्यागी। उन्होंने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, और आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं, मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, मुझे किस अपराध से मुझे त्यागा है, मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, किस अपराध से आप मुझे नहीं स्मरण कर रहे हैं। तो अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ जो नैननी को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बात आए। हे मैं, मेरा एक दोष है, अवश्य मैं जानती हूँ कि आपसे जब मेरा वियोग हुआ तो मेरे प्राण नहीं निकले, बस इतना मैं जानती हूँ। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में ही हठपूर्वक बाधा डालते हैं। ये प्राण नेत्र ही अपराधी हैं कि जो प्राण को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। अग्नि विरह तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। विरह अग्नि, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल जाता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अश्रु बरसाते हैं। वो नयन ही ऐसी चीज है कि सब कुछ कष्ट मिलने के बाद ही नयन प्रभु की आस में लगे रहते हैं और वो जल बरसाते रहते। इसीलिए ये जिससे विरह की अग्नि से शरीर नहीं जल पाता है, क्योंकि ये नयन ही आपकी राह देखते रहते हैं। ये सब बातें सीता जी के बारे में हनुमान जी ने बताया। सीता के अति विपत विशाला, विनय करे भले दीन दयाना। सीता जी के पास बहुत विपत्ति है। उन्होंने राम जी से कहा, हे दीन दयालु, अब बिना कहीं ही अच्छी है जितनी बातें मैंने बताई। सीता का दुख अपार है, उसके दुख को दूर करिए। कि उन्होंने कहा सीता के बारे में सारी बात बताई। तो रामचंद्र जी ने बताया सारी बातें, उन्होंने रामचंद्र जी को बताई, कैसे मैं अग्नि लगाया, मैंने कैसे लंका जलाया, सारी बातें उन्होंने बताई। और कैसे सब बातों को उन्होंने सुना। और सारी बातें बताने के बाद फिर उन्होंने बानरों को इकट्ठा किया। फिर सेना में पुल बनाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो रामचंद्र जी ने विनय न माना जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो उन्होंने जब बाण का संधान किया तो वो हाथ जोड़ करके निकला और कहने लगा कि उत्तर दिशा में उसके कुछ शत्रु थे, उसको मारने के लिए उसने कहा। और रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। ये दोनों आपके साथ हैं। उनकी महिमा ये है कि जिस पत्थर को वो समुद्र में डालेंगे वो पत्थर तैरेगा। तो उन्हीं से आप अपने पुल का निर्माण कराइए। और सब ने राम राम लिखकर उस पत्थरों को नल नील उसको फेंकते गए और पुल बनने लगा।
उसने ही ये बात रामचंद्र जी को बताई। तो रामचंद्र जी तो दृष्टा थे, वो शिष्टा भी हैं, दृष्टा भी हैं, वो सब जानते थे, लेकिन आपके मनोभाव को जानना चाहते हैं। राम परम ब्रह्म परमेश्वर वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति कैसे प्रभु के काज में लगे, सिर्फ वो सबकी परीक्षा ले रहे थे कि हनुमान जी कैसे आप हैं। प्रभु तो सब कुछ करने वाले हैं, सिर्फ आपकी मनोभावनाओं को वो जानने के लिए ये सब लीला करते हैं। क्या वो पुल नहीं बांध सकते थे? एक बार ही में सारे समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन सागर के मन को भी देख रहे थे, वो अहंकारी था, अहंकार था उसके मन में। इसी प्रकार एक बार सागर को और अहंकार हो गया था। ये एक अलग प्रसंग है कि उसने पार्वती जी से कहा कि उस भभूतधारी उस भोले बाबा के पीछे तुम क्यों पड़ी हो, उनका क्यों इतना वो करती हो। तो मेरे पास 14 भुवन हैं, 14 रत्न मेरे पास हैं, आओ मेरे साथ आओ और सुख भोगो। तब ये बात उसको अहंकार हो गया था, सागर अहंकारी था। वो फिर ये बात उसने पार्वती जी से कहा कि आप मेरे पास आ जाइए और सुख भोगिए। तो ये बात उनको इतना दुख लगा, क्योंकि प्रभु कि शिव जी के सिवा वो इतना उनको मानती थी, शिव शक्ति एक थे। वो जाके ये बात शिव जी को बताई, तो शिव जी ने को बताया कि उसके शिव जी को कही कि उसके अभिमान का बदला लीजिए, उसका अभिमान दूर करिए, वो बहुत अहंकारी हो गया है। तभी सब देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसके जो अहंकार था 14 रत्नों का, वो 14 रत्न उसको समुद्र मंथन में शेषनाग के मथानी बन के वो सारे, और सुमेरु पर्वत मथानी बनी और उसका रस्सी बने शेषनाग। तो ये सब करके ये पौराणिक कथा है, 14 रत्न निकाल लिए गए, उसका घमंड चूर हो गया। तो सीता उसने जगह जगह अहंकार दिखाया था, वो जगह जगह उसका अहंकार नष्ट भी हुआ था। तो एक बार ये हनुमान जी ने रामचंद्र जी ने अहंकार नष्ट किया, एक जगह शिव जी ने जब समुद्र मंथन किया था उस जगह उसका अहंकार नष्ट हुआ। तो जगह जगह पे दुष्ट व्यक्ति जगह जगह पे दुष्टता करते हैं और अपने अहंकार का देते हैं, जब उनका अहंकार टूट जाता है तो ठीक हो जाते हैं। तो जब फिर विभीषण आया राम के पास, जब उसको उन्होंने बहुत समझाया कि प्रभु समझाया रावण को कि वो राम नहीं है, मैं नर भूपाला भुवनेश्वर कालाओं के काला, तो आप वो परम ब्रह्म है, आप उनकी बात मान लीजिए और सीता को दे दीजिए। बहुत समझाया, नहीं माना। फिर अपने लात का प्रहार करके उसको धक्का दे के रावण विभीषण को भगा दिया। तो वो राम के पास आया, तो सब लोगों ने तो सब लोगों ने बताया, हे भगवान जी से भोले रामचंद्र जी से कहा कि रावण का भाई, आपके शत्रु का भाई आया है आपसे मिलने। तो रामचंद्र जी ने यही कहा कि पापवंत पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि वो मेरे पास आ ही नहीं सकता है। तो उनके मन में हुआ कहीं ना कहीं ये ईश्वर भक्त है, तभी मेरे पास आने को उद्धत है। तो कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। तो उन्होंने कहा कि रावण का भाई आपके पास आया है। तब सुग्रीव जी ने अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है बताया कि कोई भय हानि नहीं है। तो उन्होंने, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है, मुझे कपट और छिद्र बिल्कुल नहीं पसंद है। रामचंद्र जी ने यही कहा कि जो मेरे पास आना चाहता है वो कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति है, तभी मेरे पास आया है। तो जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार डालते हैं। यदि यह सब भयभीत होकर मेरे शरण में आए तो मैं उसे प्राणों को की तरह ही रखूंगा। कोई भी प्राणी मेरे समीप आया है तो मैं उसे प्राण के समान रखता हूँ। जग महु सखा निशाचर जेते, जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभीत आवा शरणाई, जो मेरे समीप आ जाता है रखियों ताई प्राण की रह, उसे मैं अपने प्राणों के समान रखता हूँ। तो ये रामचंद्र जी ने कहा। और फिर देखिए रामायण में पूरे सुंदरकांड में देखिए ऐसे रोचक प्रसंग है कि कैसे वो मिला और कैसे देखिए अहंकार होता है तो कैसे उन्होंने अहंकार दूर किया। ऐसे गुण बातें सुंदरकांड में बताई गई हैं। कहाँ आपको विनम्र होना चाहिए, कहाँ आपको बल का प्रभाव दिखाना चाहिए। तो आपके कैसे आप कूटनीतिक से चले, इस कूटनीतिक से चलकर हनुमान जी देखिए लंका से आ गए। वो इतने निडर हो गए उनके सामने कि वो डर गया। तो फिर इसी तरह
रास्ता दिया, समुद्र पुल बना और समुद्र पुल बना, फिर सारी सेना लंका तक पहुंची है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको कितना भी आप प्रेम से समझाइए वो मानने वाले नहीं हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग मैंने आपको हनुमान सुंदरकांड के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ देखिए कितना दुख से सीता को उन्होंने सुख दिया। तो हनुमान जी नारियों का उद्धार उन्होंने किया। नारियों को पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को बहुत पूजा उनकी कर, जितना सुंदरकांड आप पढ़ेंगे आपके कष्टों का अंत होगा, आप में पराक्रम जागृत होगा, आप सब समस्याओं को सहने की क्षमता आप में आ जाएगी। तो ये हनुमान जी का और ये प्रसंग था सीता के साथ, और कैसे कैसे कौन कौन से मिला। तो ये सुंदरकांड, इसका नाम सुंदरकांड हुआ। सकल सुमंगल दायक करुणा रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को कर देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को पार कर लेंगे। तो ये हुआ सुंदरकांड के कुछ प्रसंग जो मैंने आपको बताया। नमस्कार।